गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अकाउंट मास्टर जी यूट्यूब चैनल। आई एम नूर सर, स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 1 ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ डायग्राम के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने 6 टाइप्स के डायग्राम के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट पिक्टो डायग्राम, सेकंड स्केटर डायग्राम, थर्ड सर्कल डायग्राम, फोर्थ टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, फिफ्थ बार डायग्राम, सिक्स पाई डायग्राम। आज हम पढ़ने वाले टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, जो हमें सेम 1 के एग्जाम में भी 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, सेम 2 के एग्जाम में भी 5 मार्क्स में पूछा जाएगा और बोर्ड के एग्जाम में भी 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, पिक्चर्स विच शो द शेप और स्लोप ऑफ अ रिलेशनशिप इन इकोनॉमिक्स बिटवीन 2 वेरिएबल्स आर ऑफन ड्रॉन। फॉर एग्जाम्पल और डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक्सेट्रा। सबसे पहले हम समझते लाइन डायग्राम है क्या। 2 वेरिएबल के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी डायग्राम ड्रॉ किया जाता है उसको बोलते हैं लाइन डायग्राम। स्टैंडर्ड 11 में हमने डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व के बारे में पढ़ा था। डिमांड कर्व क्या है? 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन जो है वो बताता है, जैसे कि प्राइस एंड डिमांड के प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है और प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है। 2 वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको प्रेजेंट करने के लिए लाइन डायग्राम ज़्यादा यूज किया जाता है। The independent variable is measured on x-axis and the dependent variable is measured on y-axis। टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हमें x एक्सिस पे ड्रॉ करना है और जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हमें y एक्सिस पे ड्रॉ करना है। इकोनॉमिक्स ऑफन यूजेस लाइन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग टाइम बेस्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ट्रेंड्स ऑफ अ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल size of population in different time periods, rate of inflation in various years, literacy rate in various years, etc. जब भी कोई एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तब लाइन बेस्ड डायग्राम यूज किया जाता है। पॉपुलेशन को प्रेजेंट करने के लिए, इन्फ्लेशन रेट प्रेजेंट करने के लिए और लिटरेसी रेट प्रेजेंट करने के लिए लाइन डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। सच डायग्राम कैन बी टर्म एज अ टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम्स। कर्व, ये सारे के सारे जो डायग्राम है वो टाइम बेस्ड होते हैं। बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 48 जो 5 मार्क्स में कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम एंड एनालिसिस इट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें कुछ ये टाइप इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसके ऊपर से हमें टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम ड्रॉ करना रहेगा और उसके बाद उसके ऊपर से हमें एनालिसिस करना रहेगा। सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो 1951 टू 61 का ग्रोथ रेट दिया है 21.64%, 1961 टू 71 का ग्रोथ रेट दिया है 24.80%, 1971 टू 81 का ग्रोथ रेट दिया है 24.66%, 1981 टू 1991 का ग्रोथ रेट दिया है 23.87%, 1991 टू 2001 का ग्रोथ रेट दिया है 21.54%, 2001 टू 2011 का ग्रोथ रेट दिया है 17.64%। ये हमें इन्फॉर्मेशन दी है। अब इसके ऊपर से हमें टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पे हम ईयर्स बताएंगे 1951 टू 61, 1961 टू 71, 1971 टू 81, 1981 टू 91, 1991 टू 2001, 2001 टू 2011। ये एक्स एक्सिस पे हमने क्या बताया? ईयर्स। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके ऊपर से हम सबसे पहले स्केल मेजरमेंट करेंगे तो हमें हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है उसमें सबसे छोटी अमाउंट है 17.64 और सबसे बड़ी अमाउंट है 24.80। तो हमें ऐसा स्केल मेजरमेंट करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारा डायग्राम बहुत छोटा भी ना हो और बहुत बड़ा भी ना हो, एप्रोप्रिएट साइज में हो। ये इन्फॉर्मेशन के ऊपर से हम स्केल एंड मेजरमेंट लेते हैं तो हम 5-5 का गैप ले सकते हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन परसेंटेज। एक्स एक्सिस पे हमने क्या बताया? तो ईयर्स। वाई एक्सिस पे हमने क्या बताया? तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन परसेंटेज। इन्फॉर्मेशन के ऊपर से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ईयर 1951 टू 61 में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है? 21.64। तो 1951 टू 61 में 21.64 तो 20 के ऊपर। फिर 1961 टू 71 में 24.80 तो 1961 टू 71 में 24.80 तो 24.80। फिर 1971 टू 81 में 24.66 तो 1971 टू 81 में 24.66। फिर 1981 टू 1991 में 23.87 तो 1981 टू 1991 उसमें 23.87। उसके बाद है 1991 टू 2001 तो वहाँ पर है 21.54।
1991 टू 2001 21.54, फिर है 2001 टू 2011 तो वहाँ पर है 17.64, तो 2001 टू 2011 17.64। स्केल लेके हमें हर एक पॉइंट को ज्वाइंट करना है और जो भी पॉइंट है उसके ऊपर उसकी इन्फॉर्मेशन लिख देनी है। तो 1951 टू 61 में कितना था, तो 21.64, फिर 1961 टू 71 में कितना है, तो 24.80, फिर 1971 टू 81 में कितना है, तो 24.66, फिर 1981 टू 1991 में कितना है, 23.87, फिर 1991 टू 2001 में कितना है, तो 21.54, और लास्ट 2001 टू 2011 में कितना है, तो 17.64। ये जो टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम ड्रॉ किया उसके 2.5 मार्क्स, और इसके ऊपर से हम जो एनालिसिस करेंगे उसके 2.5 मार्क्स, टोटल 5 मार्क्स। एक्स एक्सिस पे ईयर्स, वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन परसेंटेज, और स्केल मेजरमेंट यहाँ पे लिखना कंपलसरी है। एक्स एक्सिस ईयर्स, वाई एक्सिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन परसेंटेज, और जो हमने वाई एक्सिस पे जो स्केल मेजरमेंट लिया है 2 सेमी इज इक्वल टू 5%, ये हमें लिखना कंपलसरी है। अब इसके ऊपर से हमें एनालिसिस करना है। एनालिसिस पॉइंट नंबर 1, इन द डायग्राम द ईयर्स इज शो ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने क्या बताया, ईयर्स। पॉइंट नंबर 2, इन द डायग्राम द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज शो ऑन द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमने क्या बताया है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन परसेंटेज। पॉइंट नंबर 3, द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ 17.64 ड्यूरिंग 2001 टू 11। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें सबसे कम ग्रोथ रेट कौन सा है, तो 17.64, वो कौन से ईयर में है, तो 2001 टू 11। पॉइंट नंबर 4, द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज 24.80 ड्यूरिंग 1961 टू 71। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कौन सा है, तो 24.80, वो कौन से ईयर में, 1961 टू 71। पॉइंट नंबर 5, देयर वाज एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फ्रॉम 1951-61 टू 1961-71। मतलब कि 1951-61 से 1961-71 में ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ है। पॉइंट नंबर 6, आफ्टर 1961 टू 71 अ कंटिन्यूस डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज ऑब्जर्व। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसका ऑब्जर्व करें तो 1961 टू 71 के बाद पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्रीज हुआ है। पॉइंट नंबर 7, द हाईएस्ट चेंज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अकर्ड फ्रॉम 1991 2001 टू 2001-2011। सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट में चेंजेस कौन से ईयर में हुआ है, तो यहाँ पे 1991 टू 2001 में एक 21.54 था, और 2001 टू 2011 में 17.64 सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। पॉइंट नंबर 8, इरेग्युलरिटी इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज ऑब्जर्व फ्रॉम 1951-61 टू 2001-11। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें पहले 20 सालों में इंक्रीज हो रहा है, बाकी के 40 सालों में डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि इरेग्युलरिटी है। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइन डायग्राम है क्या, व्हाट इज लाइन डायग्राम। अ लाइन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ लाइन डायग्राम। दो वेरिएबल के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको प्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम ड्रॉ किया जाता है उसको बोलते हैं लाइन डायग्राम। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व। तो डिमांड कर्व की बात करते हैं जो हमने स्टैंडर्ड 11 में पढ़ चुके हैं। तो डिमांड कर्व क्या है, तो प्राइस एंड डिमांड के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो रिप्रेजेंट करता है। प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होती है, और प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है। तो ये जो दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो प्रेजेंट करने के लिए लाइन डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। इन अ लाइन डायग्राम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज शो ऑन द एक्स एक्सिस। डायग्राम में एक्स एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ड्रॉ करेंगे। इन अ लाइन डायग्राम द डिपेंडेंट वेरिएबल इज शो ऑन द वाई एक्सिस। डायग्राम ड्रॉ करते टाइम पे डिपेंडेंट वेरिएबल हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल। इन इकोनॉमिक्स लाइन डायग्राम्स आर यूज्ड टू शो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट, लिटरेसी रेट एक्सेट्रा फॉर द डिफरेंट ईयर्स। हम लाइन डायग्राम कब यूज़ करेंगे, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बताना है, लिटरेसी रेट बताना है, इन्फ्लेशन रेट बताना है, ये सब क्या है, टाइम बेस्ड है। दिस टाइप्स ऑफ लाइन डायग्राम्स इज टाइम बेस्ड। ये जो भी डायग्राम है वो क्या है, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 48 बोर्ड के एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 बोर्ड के एग्जाम में कुछ ये टाइप दिया होगा, ड्रॉ टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम एंड एनालिसिस इट फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन।
हमें कुछ ये टाइप की इन्फॉर्मेशन दी है, उसके ऊपर से हमें क्या करना है, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके ऊपर से हमें क्या करना है, एनालिसिस। टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम ड्रॉ करने के 2.5 मार्क्स और एनालिसिस करने के 2.5 मार्क्स, टोटल 5 मार्क्स। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ईयर्स दिए और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फॉर 10 ईयर्स इन परसेंटेज में दिया है। 1951 टू 61 में 21.64, 1961 टू 71 में 24.80, 1971 टू 81 में 24.66, 1981 टू 1991 में 23.87, 1991 टू 2001 में 21.54, 2001 टू 2011 में 17.64। ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल ईयर्स मेंशन करेंगे और वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन परसेंटेज, ये हमें ड्रॉ करना है। हमारी इन्फॉर्मेशन में सबसे छोटी अमाउंट है 17.64 और सबसे बड़ी अमाउंट है 24.80। तो 5-5 का गैप लेके हम मेंशन कर सकते हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। और यहाँ पे ईयर्स 1951 टू 61, 1961 टू 71, 1971 टू 81, 1981 टू 91, 1991 टू 2001, 2001 टू 2011। अब सबसे पहले 1951 टू 61 में कितना है ग्रोथ रेट, 21.64, तो 21.64। नेक्स्ट 1961 टू 71 में ग्रोथ रेट कितना है, 24.80, तो 24.80। नेक्स्ट 1971 टू 81 में कितना है, तो 24.66, तो 24.66। 1981 टू 1991 में ग्रोथ रेट 23.87, तो 23.87। 1991 टू 2001 में कितना है, तो 21.54, 21.54। 2001 टू 2011 में ग्रोथ रेट कितना है, 17.64, 17.64। ये हमने जो स्केल एंड मेजरमेंट लिया है वो हमें कंपलसरी मेंशन करना है। स्केल एक्स एक्सिस पे हमने क्या मेंशन किया है, तो ईयर्स, और वाई एक्सिस पे हमने क्या मेंशन किया है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन परसेंटेज, और 2 सेमी इज इक्वल टू 5%। यहाँ पर टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम का 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो बोर्ड में रिपीटेशन बार बार रिपीटेशन हुआ है वो क्वेश्चन बार डायग्राम एंड टाइप्स ऑफ बार डायग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दें। थैंक यू।